Hello dear children, how are you beta? I hope you all are safe and sound at your places beta. Okay dear children, today we are going to discuss one more part of speech which is given in our PRT books. Before we proceed to that main topic, let's take one example. And we'll try to discuss, we'll try to understand the concept with the help of this example. First sentence you have, Ramesh plays hockey. Ramesh plays hockey. Ramesh is a good player. Ramesh does not play any other game. So in this sentence, you can see that Ramesh, this word Ramesh, is occurring again and again. 1, 2, 3. ठीक है, ये बार बार वर्ड आ रहा है यहाँ पे, राइट. सो दिस इज लाइक रिपीटिंग, द सेम वर्ड इज रिपीटिंग अगेन. एंड हमने क्या किया सेकेंड सेंटेंस में, रमेश प्लेज हॉकी, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही डज नॉट प्ले एनी अदर गेम. व्हाट वी डिड, वी जस्ट रिप्लेस दिस रमेश. हमने इस वर्ड को, रमेश को ही एक, विच इज़ ए नाउन, रमेश विच इज़ ए नाउन, और ये भी सेम. तो हमने इस नाउन को क्या कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे रमेश की जगह ही लिख दिया, देन अगेन रमेश की जगह यहाँ पे ही लिख दिया, राइट. सो हमने एक नाउन को रिप्लेस कर दिया विद ए वर्ड दैट इज़ ही. सो एक नाउन को रिप्लेस कर दिया, मीनिंग वही रहा, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ. सो वी कैन से दैट ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. दिस इज नोन एज प्रोनाउन. द वर्ड्स which are used in place of a noun are called pronoun. And pronoun होता क्या है, a pronoun is a word which is used in place of a noun, जो एक noun की जगह पे यूज होता है, ठीक है. नेक्स्ट वी है, these are some types of nouns. ये कुछ टाइप्स हैं बेटा. The first one you have, this is personal pronoun. I, we, you, he, she, it, they. इनको हम लोग सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है. और इन्हीं सब्जेक्ट्स के ये ऑब्जेक्ट्स भी हैं. जैसे I का ऑब्जेक्ट होता है मी, V का ऑब्जेक्ट you, U का you, V का us, U का you, he का him, she का ऑब्जेक्ट her, it का ऑब्जेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, it का ऑब्जेक्ट it ही रहता है, notes. देन they का ऑब्जेक्ट them. ये इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं एज अ सब्जेक्ट, एंड दे आर यूज एज एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट भी है ये पोजेसिव प्रोनाउन, जिनको बोला जाता है माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप इन सेंटेंस, आप इन प्रोनाउंस को यूज़ करोगे अपने एक नाउन की जगह, राइट. तो कहीं ना कहीं होंगे ही. तो ये पर्सनल हो गया, ये पोजेसिव हो गया, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, राइट, विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. देन दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और वी कैन से एम्फेटिक प्रोनाउन. इनको रिफ्लेक्सिव भी बोला जाता है, एक और एम्फेटिक, दोनों ही. माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ. नाउ यू कैन सी दैट हमने क्या किया यहाँ पे, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स, इन तीनों में SELVES. क्यों? क्योंकि ये प्लूरल को बुला, ये प्लूरल के लिए. और माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर से रिलेटेड हैं, इसलिए इनके साथ में सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स, राइट. तो ऐसे ही जो प्लूरल हैं उनके साथ में सेल्व्स, जो सिंगुलर हैं उनके साथ में सेल्फ. देन इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर,
ये सारे ऐसे ही और भी बहुत सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन इनको कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज दोज सच द सेम। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज़ होता है जब आप किसी नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जिस्ट ऑफ सेइंग इज कि आप इन सभी नाउन प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे एक नाउन की जगह पे। कब यूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। बट आपको ये प्रोनाउन जो हैं कभी ना कभी आप इनको यूज़ करते ही करते हैं। आपकी एक एक्सरसाइज है वर्कशीट 6। रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट स्नूपी द पेट डॉग ऑफ द आर्यास एंड रिप्लेस ऑल द बोल्ड वर्ड्स with the suitable pronoun. Normally we use it for animals, but for our pets we prefer the various form he, she to it. Normally होता क्या है ना बेटा, हम लोग it का यूज़, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये जो प्रोनाउन है, I ह्यूमन बीइंग के लिए, we भी ह्यूमन बीइंग के लिए, you, he, she, they, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ होते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या एनिमल्स होते हैं उनके लिए जनरली हम लोग इट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग कई बार अपने पेट एनिमल्स के लिए ही और शी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने स्नूपी के लिए ही का यूज़ करना है जहाँ पे जरूरत है। जैसे द फैमिली हैज़ ए पेट डॉग स्नूपी, ईच मेंबर ऑफ फैमिली, ईच मेंबर ऑफ मतलब फैमिली का हर मेंबर, मतलब एवरीवन। तो ईच मेंबर ऑफ फैमिली, इसको रिप्लेस कर दिया एवरीवन से, ठीक है। इतने पूरे इस फ्रेज को हमने रिप्लेस कर दिया एवरीवन से। तो एवरीवन ट्रीट्स स्नूपी, स्नूपी की जगह पे लिख दिया हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हिम। वेरी वेल, स्नूपी। अब स्नूपी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ही का यूज़ करेंगे। स्नूपी इज़ द लेजिएस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। स्नूपी अगेन ही का यूज़ करेंगे। he never moves unless it is for some mischief। स्नूपी दोबारा से सब्जेक्ट है तो ही का यूज़ किया। loves destroying the neighbor's garden। स्नूपी अगेन सब्जेक्ट है तो he pounces on the possession every time। the postman, now this postman, the postman comes to deliver letter। the postman who comes, who, ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको, जो रिलेट करते हैं दो वर्ड्स। who comes to deliver letters for the rest of the time, Snoopy, he keeps on snoozing। Snoopy loves to eat his meal in a special plate। Mrs. Arya gives Snoopy him, क्योंकि यहाँ पे Mrs. Arya सब्जेक्ट थी, Snoopy ऑब्जेक्ट है तो him का यूज़। स्पेशल डॉग फूड एवरीडे। मिसिज आर्या, तो मिसिज आर्या फेमिनाइन है, जेंडर फेमिनाइन है तो उनके लिए शी का यूज़ करेंगे। शी टेक्स स्नूपी, स्नूपी ऑब्जेक्ट है तो हिम, आउट फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। स्नूपी तो ही फॉलोज मिसिज आर्या एवरीवेयर एंड लव्स मिसिज आर्या द मोस्ट। मिसिज आर्या हर, ही फॉलोज हर, ऑब्जेक्ट आ गया शी का ऑब्जेक्ट हर, एवरीवेयर एंड लव्स हर, मिसिज आर्या अगेन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग इनको प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। इन डिफरेंट प्रोनाउंस को हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप इट। नेक्स्ट वर्कशीट वी हैव गिवन बिलो इज़ अ पीस ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिसिज आर्या एंड निकी। Appropriate reflexive and emphatic pronouns in the program. Now let us start this exercise. This is based on reflexive and emphatic pronoun। अब ये emphatic और reflexive pronoun होते क्या हैं? ये मैंने अभी आपको बताया ना, self और selves, तो वो यही हैं, reflexive और emphatic pronoun। Now पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि reflexive pronoun होते क्या हैं। reflexive का मतलब है when ए प्रोनाउन जस्ट, ये देखिए सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद मान लो यहाँ पे एक ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट को ही रेफर करता है।
इट रेफर्स बैक टू इट्स सब्जेक्ट। आपने मिरर देखा है ना, मिरर तो देखते होंगे। तो मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स योर रिफ्लेक्शन, नॉट एनीबडी एल्सेस। आपका ही रिफ्लेक्शन शो करता है ना। तो ठीक ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, वो अपने सब्जेक्ट को बताता है, अपने सब्जेक्ट को रेफर करता है। और ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन बना है एम्फेसिस से। एम्फेसिस का मतलब है स्ट्रेस देना, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना, जोर दे करके बोलना। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन स्ट्रेस के लिए यूज़ होते हैं, जोर देने के लिए, जब हमने अपनी बात को जोर दे करके कहना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मिसेज आर्या, निक्की व्हाट आर यू डूइंग? निक्की कहती है आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स। मिसेज आर्या, हु टॉट यू टू चॉप वेजिटेबल्स? निक्की, नो वन मदर, आई लर्नड इट माई सेल्फ। मिसेज आर्या कहती है बी केयरफुल डियर और एल्स यू विल हर्ट योरसेल्फ। निक्की, डोंट वरी मदर, आई वोंट इंजर माई सेल्फ। बाय द वे, हैव यू बॉट न्यू ईयर कार्ड्स फॉर योर फ्रेंड्स? निक्की कहती नो, आई विल प्रिपेयर देम माई सेल्फ। मिली ऑल्सो हैज़ पेंटेड ऑल हर कार्ड्स हरसेल्फ। सो आपने अब नोटिस किया होगा कहीं पे मैं माई सेल्फ योर सेल्फ को स्ट्रेस दे करके, जोर दे करके बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे वो एम्फेटिक प्रोनाउन। जहाँ पे मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मिली ऑल्सो हैज़ पेंटेड ऑल हर कार्ड्स हरसेल्फ, तो इसको मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ।